बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। जब सीतारमण जी मानजोग बजट पेश कर रहे थे तो एक जादुई आंकड़े थे जो देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जब धरातल पे उतरेंगे तो उनका कोई असर और तरह का रहता है। क्योंकि जब बजट पेश होना है तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जो नौजवान पीढ़ी है जिसने देश को आगे लेके जाना है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कल जब प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे थे तो उनका तो बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ी बात, बड़ा दिल, इससे ज्यादा तो कोई उपाधि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर रहते हैं। तो मैं उनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। एक शेर है, दिल बदला हवा बदली निजामे जिंदगी बदला। दिल भी बदल गया प्राइम मिनिस्टर साहब, हवा गुजरात से दिल्ली आ गई, दिल्ली से अमेरिका चले गई, निजामे जिंदगी बदला। 12-12 लाख का सूट, 800 करोड़ का जहाज पे सफर कर रहे हैं। सुकून मिलता जहां दिल को, न तक न वो मुकाम आया। अब इसके आगे आप क्या चाहिए आपको? आपने कहा कल के हमारे विपक्ष जो है वो गाली देता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, विपक्ष नहीं, आपको कोई आदमी भी गाली नहीं दे सकता। आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट बोलने की। आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन आलोचना तो सुननी पड़ेगी। इस हाउस में आप आलोचना भी नहीं सुनेंगे तो उसको गाली का नाम देंगे। ये हमें बहुत बुरा लगा है प्राइम मिनिस्टर साहब। ये हम आपको शादी देते हैं कि कोई आदमी आपकी तरफ गाली नहीं निकाल सकता इस देश में। सो मेरा कहने का है, ये बजट को अमृत बजट का नाम दिया गया और मैं बहुत ज्यादा जो ध्यान है आपका नौजवान पीढ़ी की तरफ ले जाना चाहता हूं। अमृत पीढ़ी का एक नाम दिया गया उनको कि अमृत पीढ़ी, आगे अमृत पीढ़ी शुरू हो गई। अमृत पीढ़ी जिसमें बेरोजगारी की दर जो है वो बताई गई है 18-19 और 20-21 का। 18-19 में 5%, 8% थी और 20-21 में 4.2% थी। लेकिन जो CMI सेंटर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया है उसके मुताबिक 21-22 की जो बेरोजगारी दर है 7.1% है। और ये मान के चलिए कि ये सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है। वो बेरोजगार नौजवान का शोषण हो रहा है। जब पेपर दिए जाते हैं कहीं पेपर लीक हो रहा है। ये 1,000 पोस्ट निकलती है तो 10-10 लाख लोग उसको अप्लाई करते हैं। 50-50 लाख राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं भी हो, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं देश की बात कर रहा हूं। लेकिन जॉब तो मिलनी दूर की बात है, कहीं मिल भी जाती है तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो कम से कम आप स्टेट की बात मत कीजिए, आप यूनियन गवर्नमेंट हैं, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि ये बात देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना हो। अब देश का नौजवान सुबह से लेकर दोपहर तक वर्जिश करता था। एक उसका ध्यान था कि आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, अब वो भी प्राइवेट हो रही है। अग्निवीर बन रहे हैं। अब अग्निवीर को शिक्षित कर आप, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जब वो हमारे समाज में आएंगे तो बहुत कुरीतियां हैं हमारे समाज में, हम लोग सब नीचे से आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ जो नौजवान वर्ग है उसको सही तरीके का आईना दिखाइए कि ये इस देश की स्थिति है। आप पेंट चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन जो नींव कमजोर होगी तो वो ऊपर अच्छा मकान नहीं बन सकता। ये हमारा मानना है। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना में आपने कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर की बात की है कि इसमें जो नौजवान है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सेंटर बनेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2015 में स्किल इंडिया बना था, जिसकी अब तक कितने लोग उसमें कामयाब हुए, कितने। लेकिन पहले सेंटर हमारे स्वर्गीय जेटली जी ने बजट पेश किया था, 100 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। लेकिन पहले सेंटर का उद्घाटन कब हुआ है? 16 अप्रैल 2022 को धर्मेंद्र प्रधान जी भुवनेश्वर में करके आए। सर ये जो नौजवान जिसकी आप बात सेशन में यहां बजट सेशन में करते हैं, जब पार्लियामेंट में करते हैं कि हम इतना दिशा दिखा रहे हैं, फ्यूचर ये इंडिया का बनेगा। 2022 से लेकर 2027 की बात करते हैं कि ये 2022 से लेकर 2027 का अमृतकाल चलेगा। लेकिन ये अमृतकाल कैसे चलेगा? पहला स्किल सेंटर आपका 6 साल में एक बनता है। अब उनको बोल दिया गया है कि अब आगे भी
स्किल सेंटर जो है वो और बनाएंगे। सर इससे क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 11 लाख स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है। आपका जो बजट है स्टडी का 2.4 लाख करोड़ आपका बच्चे जो है वो बाहर फीस से पढ़ते हैं, बाहर जा रहे हैं, जिसमें पंजाब में भी करीब 35,000 करोड़ बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। 35,000 करोड़ जो रुपए हैं वो फीस के एवज में बाहर जा रहे हैं। सर वो बाहर ही नहीं जा रहे, वो पीढ़ियां बाहर सेटल हो जाएंगी। जब वो पीढ़ी बाहर सेटल हो जाएगी तो आप बताइए कि जो अच्छा ब्रेन है वो तो बाहर चला गया, तो आप कैसे करेंगे? उनको रोकना होगा हमें। अब पंजाब की मैं बात करता हूं सर। पंजाब जो गुरुओं की धरती के नाम से जाना जाता है, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब ने डाला है। इनकी जरूरत पड़ी तब देश की आजादी से पहले 80% कुर्बानियां जो रस्से गलों में डाले वो पंजाब के लोगों ने फांसी पे हंस के चढ़े। लेकिन पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा 3 लाख करोड़ का हो गया सर। अभी हमारे अकाली दल के सांसद बोल के गए हैं, लेकिन सर मैं कहना चाहता हूं पंजाब के ऊपर जो कर्ज है वो हमारे लिए खतरा है। आप पंजाब का कर्ज उतारिए, नहीं तो जो हमारा नौजवान बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, जो बॉर्डर के ऊपर नौजवान लड़ता है वो आप कहां से लेके आएंगे, क्योंकि हमारे नौजवान बाहर को जा रहे हैं। सर उसके आगे मैं कहना चाहता हूं पंजाब में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, ड्रग्स की बड़ी समस्या है, उसके ऊपर कोई नहीं बोला गया। इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो, सारे देश में इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन पंजाब में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही। आपने SEZ हिमाचल में दे दिया है, SEZ जम्मू में दे दिया, हमारी जो इंडस्ट्री वो भी वहां चले गई है। पंजाब को SEZ की कोई जरूरत नहीं है क्या? बॉर्डर एरिया है, हमारे और बड़े मुश्किलात है सर। वहां ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम सेटल करना है, उसके लिए आप प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज। सम मोर मेंबर्स हैव टू स्पीक इन योर पार्टी। सर बंदी सिंहों का मसला है, जो लोग सजा पूरी कर चुके संविधान के तहत, अब ये तो मानेंगे ना कि उनको तो छोड़ना होगा, लेकिन उनको अब नहीं छोड़ रहे। सर दविंदर सिंह भुल्लर सर प्लीज, उसकी सेहत खराब है, ऐसे लोगों को तो छोड़िए सर। उसके अलावा काम क्या हो रहा है? बाबा राम रहीम को छोड़ा जा रहा है सर। वो लोग जिसके ऊपर रेप के अंदर बंद। सर प्लीज सर, टाइम दीजिए सर, जरूरी है सर, 5.5 घंटे के बाद पहला स्पीकर है सर, टाइम दीजिए सर। उसको छोड़ा जा रहा है सर, उससे हमारे माहौल खराब हो रहे हैं, इनके लोग जाकर उनको नतमस्तक हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ब्लेम है सर। सर मैं अमृतसर की बात कर रहा हूं सर, एम्स में सर उससे क्या, उसमें हमारी आर्मी लगती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे पैसे यूज होते हैं, वो भी हमारे बजट का ही सिस्टम है सर। बॉर्डर एरिया है, एम चाहिए। दरिया पार एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, गुरदासपुर तक सर एम्स हॉस्पिटल चाहिए। स्पोर्ट्स सेंटर, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन अमृतसर से पैदा हुए हैं सर। सर एयरपोर्ट, कनाडा की फ्लाइट मांगते हुए हमें कितना समय हो गया है, तो टोरंटो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो, लेकिन वो भी नहीं सर हुई। सर ये बातें तो होनी चाहिए सर। ये स्मार्ट सिटी चाहिए सर। सर प्लीज सर, G20 हो रहा है, नहीं है सर, उसके लिए दिया गया स्मार्ट सिटी के लिए। सर रेलवे का आपने अपने रखा है, रीगो ब्रिज है, रीगो ब्रिज बनने वाला सर, उसकी ट्रैफिक की समस्या सारी बहुत परेशानी है हमारे अमृतसर को, उसका भी नहीं कुछ हो रहा सर। हमारा कहना, हमारी बेनती इतनी है, अमृतसर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब से ज्यादा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, इसको एक अच्छा SEZ दीजिए, जो कर्ज है वो हमारा माफ कीजिए, चंडीगढ़ पंजाब को दीजिए, पानी के हमारे मसले हल कर दीजिए। पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा है।